जय जय श्री राम, जय श्री राम। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। हम सभी लोग श्री रामलीला समिति ऐशबाग के रामोत्सव में सम्मिलित हो। मंच आरंभ होने जा रहा है। पहले दिन थोड़ा विलम्ब कल हो गया था मुझे। आज हम समय से आपके साथ उपस्थित हो चुके हैं। सभी लोग, हमारे दर्शकगण जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और हम मंचन आरंभ करें। आज का जो विषय है बहुत रोचक विषय है। पूरी रामायण में मुझे आज से बड़ा दिन नहीं लगता कोई, जब साक्षात जगदम्बा माता सीता और जगत पिता दोनों आज इस लौकिक क्रिया में विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। आज सीता स्वयंवर है और ये बहुत बड़ा दिन होता है पूरी रामायण में। आज का दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत रोचक भी लगता है। आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। आज हमारे इन कलाकारों ने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी भी की है। आप सभी लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और श्री रामलीला समिति ऐशबाग रामोत्सव 2021 आप डालें तो आप लाइन पे आ जाएंगे। और हमारी रामलीला की वेबसाइट है www.aishbagramlela.org। इस पर जाएं और हमसे जुड़ जाएं। अभी तक होता क्या था, बड़ा सा मंच ऐशबाग रामलीला प्रांगण में लगता था। उस पर हमारे भरा पूरे मंच पर सभी कलाकार अपनी अपनी बारी बारी से प्रस्तुतियां देते थे और आपसे आंख में आंख डालकर कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देता था। मैं भी जब मंच से, व्यासपीठ से कुछ बोलता था तो आप हमारे सामने होते थे। मैं उसी भांत आपको कल्पना में अपने आँख के सामने पाता हूँ। जब आपके लाइक कमेंट उस पर मिलते हैं मुझे, तो मुझे लगता है कि मैं आपसे सीधे सीधे जुड़ा हुआ हूँ। कभी ऐसा अनुभव हमें नहीं होता। जितने दर्शक बैठ कर के सामने देखते थे, उससे ज़्यादा लोग इसको ऑनलाइन देख रहे हैं। ये मुझे खुशी है। कल का अहिल्या उद्धार तक का जो प्रसंग था हमारा, वो पूरा हुआ। कार्यक्रम 3 चरणों में है। प्रथम चरण में हम अपने देवताओं की, सनातन परंपरा की, सांस्कृतिक परंपरा की जो विधाएं हैं, लोक विधाएं हैं, लोक कला है, उनको मंच पर लाते हैं ताकि आपका मन इस तरह का बने कि आप उन भगवान राम की और लीलाओं का सीधे सीधे अपने हृदय में आप समा सकें उनको। इसलिए आवश्यक है, आप पूजा करते हैं तो पहले तुम्हें ओ माता च पिता तुम्हें वह से शुरू होते हैं, तब जाके ईश्वर से एक जुड़ाव बनता है। उसी बात मंचन में भी यह ध्यान रखना पड़ता है कि हम कैसे अपने दर्शकों को, कैसे अपने श्रोताओं को, श्रद्धालुओं को हम भगवान राम की लीलाओं से जोड़ने का यत्न करें। उस यत्न में हमारे लखनऊ की जो कलाकार, जो समूह है, एकेडमियां हैं, अपने अपने वहाँ जो घरेलू बच्चे हैं, जो टैलेंट घरों में है, उनको कैसे मंच पर लाया जाए, इसका काम सारी सामाजिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं करती हैं। श्री रामलीला समिति ऐशबाग भी उसी में बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी निभा रही है। हमारी डांस एकेडमियाँ अपने क्षेत्र के बच्चों को प्रशिक्षित करती हैं। अगर आपके बच्चे में भी किसी तरह का टैलेंट हो, कोई कला हो, 64 कलाएं होती हैं। 64 कलाएं एक व्यक्ति में आ पाना संभव नहीं है। एक व्यक्ति में अगर आ जाए तो वो ईश्वर हो जाएगा। इसलिए जितनी भी कलाएं
आपके बच्चे में है उनकी उस कला के उसी धारा में उसको बहने दें, उसी में माता पिता सहयोग करें, तो वो बच्चा निश्चित तौर पर अपनी उस कला के माध्यम से इस संसार में अपना उच्च स्थान प्राप्त करेगा और आपको, माता पिता को भी गर्वित करेगा। मैं भी बचपन में लिखता था तो घर में को नाराज भी होते थे कि जब आपको पढ़ाई लिखाई करनी है तो बैठ के कविताएं लिखते हो, कहानियां लिखते हो, है तो मुझे छिप के लिखना पड़ता था। तब जमाना और था, लेकिन बाद में इसी प्रतिभा ने मुझको समाज में स्थान दिया। हमारे पिता हमारी इन भावनाओं को समझते थे, उन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया। आज जो कुछ मैं कर पा रहा हूँ वो अपने पिता के आशीर्वाद के कारण ये संभव हो पाया है। इसीलिए जितने पिता हैं, माताएं हैं, वो अपने बच्चों में उनको एक धारा जो होती है नदी की बात, कल भी मैंने ये बात कही थी, वो धारा अपना स्थान समुद्र तक बना ही लेती है। तो बच्चे में जो कला की धारा हो उसको उसी तरह नदी की भांति बहने दें, वो अपने गंतव्य को प्राप्त करेगी, सबको लाभान्वित करते हुए अपने चरम तक जाएगी, एक बहुत बड़े सागर का निर्माण करेगी। और इसी बात आज के आयोजन में पहला स्वरा का आने वाला है। इस बच्ची को मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ मंचों पर और इसमें अद्भुत प्रतिभा है, अभी आपके समक्ष आने वाली है। और श्री गणेश आज उन्हीं के नृत्य नाटिका से आरंभ होने वाला है। मैं द्वितीय चरण में हमारे पद्मश्री पद्मभूषण श्रद्धेया सरोजा वैद्यनाथन के शिष्य हैं हमारे विनय तिवारी जी। गणेश नाट्यालय दिल्ली से आप प्रशिक्षित हैं। पहले भी हमारे इस रामलीला के मंच पर उनका आगमन होता रहा है। वो स्तुति नृत्य से इस मंच को आज सुशोभित करेंगे। उसके बाद हम रामलीला का मंचन आरंभ करेंगे। रामलीला के मंचन में विश्वामित्र जी जनकपुरी लेकर के जाते हैं राम लक्ष्मण को, फिर वहाँ पर फुलवारी लीला वगैरह, धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर और विवाह तक हम जाएंगे। तृतीय चरण हमारा होगा काव्य संगम का। देखिए, नृत्य हो गया, नाट्य हो गया, साहित्य हो गया, तीनों को मिला करके ये रामोत्सव 2021 सजाया गया है। और इन बच्चों को प्रशस्ति देने के लिए आप सामने बैठे होते थे तो क्या मज़ेदार तालियों से पूरा प्रांगण गूंजता था। अब आपके लाइक कमेंट से इन बच्चों का हृदय उसी तरह प्रफुल्लित करिएगा। मैं पहला पुष्प आपको अर्पित करना चाहता हूँ। मैं स्वरा जी से निवेदन करूँगा, स्वरा त्रिपाठी जी से, कि वो आए और मंच का श्री गणेश करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। कन्या देवी भव। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा।
गणपताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि क्या बात। साक्षात महसूस हो रहा था कि रिद्धि सिद्धि दोनों सुरा के अंदर समाई हुई हैं। ये बच्चियां जब मंच पर होती हैं तो आपको भी अच्छी लगती होंगी। जब ये अपनी प्रस्तुतियां दे रही होती हैं तो लगता है क्या इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। इसी तरह नवरात्र का पर्व चल रहा है। कन्या आप बुलाते हैं उनको अपने पुण्य कमाने के लिए, लेकिन अगर आप असली पुण्य चाहते हैं तो इन कन्याओं को अपने घर आंगन में आने की अनुमति दें, इनको रोकें नहीं। और लड़कों से ज़्यादा खुशियां मनाई जाएं, इनके जन्मदिन मनाए जाएं, इनके हर क्षण को बिल्कुल आनंद से जिया जाए, ताकि ये अपने उस जीवन में जाकर के इस जो माता पिता के यहाँ जो उसको प्यार मिलता है उससे पूरा जीवन उसका संवरेगा। और समाज अगर आज कोई संवार रहा है वास्तव में तो हमारी नारी शक्ति है। आपको नहीं मालूम कि कौन सा त्यौहार, कौन सा व्रत, कौन सा पर्व कब आने वाला है। हमारी नारी शक्ति को ये चीज़ मालूम होती है। सारा घर का संयोजन। मैं एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। अभी कोविड काल में बहुत सारे घर में किसी के वहाँ अगर गृहिणी बीमार हो गई और जो घर का काम जो दैनिक चलता था फिर उनको क्वारंटाइन होना पड़ा, तो घर के पुरुषों ने बहुत सारे काम किए और शाम तक उनकी हालत खराब हो गई। जिस काम को हमारी नारी शक्ति हंसते खेलते टहलते हुए कर डालती है, पूरा घर लग के
उस एक स्त्री का काम मिल करके भी नहीं कर पाए। मुझे तो बहुत परेशानी हुई थी, मैं अपना अनुभव बांट रहा हूँ। तो जब नारी शक्ति इतनी हमारी इम्पोर्टेंट है, हमारे जीवन में इतना उनका महत्व है, तो उसको किसी प्रकार का दुख देने का मुझे अधिकार नहीं है। नारी हमारे जीवन का, चाहे वो बेटी के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, दादी के रूप में हो, और हमारी उपासना पद्धति में अगर हम देवी के रूप में उनको मानते हैं हर मूल में, और हमारे आप में दोनों गुण समाये होते हैं, हम शिव उपासक हैं, अर्धनारीश्वर की पूजा करते हैं। इसी तरह आप जैसे आधे अंग में स्थान शिव ने दिया है, उसी तरह सारे आधे अधिकार हमारी नारी शक्ति के पास होंगे तो हमारा समाज सुदृढ़ बनेगा। अब मुझे अगले क्रम में चलना है। मैं रोनी जी से निवेदन करूं कि वे एक प्रस्तुति दें, उसके बाद मैं उड़ान डांस एकेडमी को आमंत्रित करना चाहूँगा। आदरणीय सरिता जी के निर्देशन में ये सब हमारे आज की जो लोक कलाएं हैं वो भी वो लेकर के खजाने में आई हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं। आज डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी हमारे बीच में हैं, देश के हमारे प्रख्यात कवि हैं और उनको इस्माइल मैन के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ हमारा उन पर गर्व करता है। आदरणीय मयंक रंजन जी जो हमारे इस कार्यक्रम में मंची सहयोग बहुत कुछ देखते हैं मंच पर, ये सब हम लोग आपस में मिल करके इसको एक सजाने का काम करते हैं। आज दोनों लोग हमारे मौजूद हैं। जब सारी भुजाएं एक साथ जुड़ी हों तो बहुत बड़ी ताकत बनती है, और हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे समक्ष बैठे हैं, पूरा बल प्रदान किया करते हैं और वो हमारी रामलीला के ट्रांसफार्मर हैं। मैं अगले क्रम में रोनी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आएं और अपनी नृत्य नाटिका की प्रस्तुत से आप सबको आनंदित करें। आदरणीय रोनी जी। जय जय श्री राम।
क्या बात, आनंद आ गया भाई। आपको भी आनंद आया होगा देख करके। जितना आप आनंदित होते हैं, हमारे सनातन परंपरा में, भारतीय जीवन शैली में नृत्य का बहुत बड़ा महत्व रहा है। आज हम एक्सरसाइज अंग्रेजी करने चले जाते हैं, क्लबों में चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, लेकिन अगर आप 5 मिनट का एक नृत्य घर में कर लें तो सारी एक्सरसाइज आपकी पूरी हो जाती है। जितने श्रम का काम था जो रोनी जी ने किया, हमारे जो कास्ट्यूम पहने थे आज ये भारतीय परिधान है, लेकिन हम इनको मंच पर देखने में बहुत अच्छा लगता, बड़ी तारीफ करेंगे कि वो फला कलाकार ने जो कास्ट्यूम पहने थे बहुत अच्छे थे, लेकिन हम अपनी दैनिक उसमें इन परिधानों को नहीं लाना चाहते। ये चौबंदी हमारे बाबा पहना करते थे, साफा बांधते थे बढ़िया सा। आज हम पगड़ी शादी विवाह में बांधते हैं ताकि अलग दिखाई दे, लेकिन हमें ये चौबंदी का जो पहनावा था, इसमें 4 बंद होते थे ऊपर से नीचे तक, और इसको कई तरह से बनाई। राजस्थानी चौबंदी अलग होती थी, हरियाणवी अलग होती थी, अवधी अलग होती थी, तो हर संस्कृत का एक अपना परिधान था। आज जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ लेने जाते हैं तो कहते हैं जरा वेस्टर्न देना या इंडो वेस्टर्न देना। इंडो वेस्टर्न कुछ होता नहीं है। आप जाइए पाश्चात्य संस्कृत की ओर, उनके कोई हिस्टोरिकल ऐतिहासिक चीज देखे तो सब आदिवासी की तरह दिखते हैं। हमारे सतयुग के देवता देखो तो पूरा ऊपर से नीचे तक पूरे प्रधान मुकुट सब सजे हुए मिलते हैं सतयुग से, जब इन संस्कृतियों का कहीं जन्म भी नहीं हुआ होगा। और कोई ऐसा परिधान हमें आज तक नहीं मिला जो हमारे भारत से न गया हो। कोणार्क का मंदिर आप अगर गए हो तो आप मंदिर का वो देख करके खंडहर चले आते हैं, लेकिन जब विदेशी वहाँ जाते हैं तो अपना कैमरा लिए पूरे 4-4, 8-8 दिन खर्च करते हैं उसमें, वहाँ से परिधान निकाल करके लाते हैं और उनको काट पीट करके दूसरा। टाई आपको लगता होगा कि ये उनकी है पाश्चात्य संस्कृत की, टाई मुझे वहाँ मिली कोणार्क मंदिर में, वो हमें वहाँ मिली, कोट हमें मिला, बंद गले का कोट मिला, बैरामी जो प्रिंस सूट जिसको कहते, प्रिंस नहीं,
हमारे यहाँ राजशाही सूट वो हुआ करता था, जिसको आप सब अंग्रेजी नाम रख देने से हमारी चीज़ों पर अपना टैग लगाया गया लोगों ने। हम अपनी चीज़ों को छोड़ते गए, उन्होंने अपना। अरे यहाँ तक हुआ कि जब हम गुलाम हुए अंग्रेज़ों के, तो यहाँ से चीज़ें जाती थी और वहाँ से पैक होके आती थी। हम लोग इम्पोर्टेड है हमारे पास, ये इसको कहने में बड़ा गर्व महसूस करते थे। जो बच्चा अंग्रेजी बोल दे, अरे क्या कहना, बहुत पढ़ा लिखा है, चाहे कुछ न मालूम हो उसको, जरा सा भी भौतिक ज्ञान न हो, लेकिन वो बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा है, अंग्रेजी बोलता है। हमारी माताएं आजकल क्या कर रही हैं? माताएं करती हैं, बेटा नोज कहाँ है, आई कहाँ है, ईयर कहाँ है? अरे हिंदी में बताओ, हैं? उनको उसका मीनिंग भी मालूम हो। अपनी चीज़ों, जो अपनी भाषा, अपनी संस्कृत, अपना खान पान, अपना पहनावा, इनको छोड़ देता है तो उस पर दूसरे लोग अतिक्रमण करते हैं। हम इतने वर्ष गुलाम रहे, इसके कारण यही है। कौन न पोए हमें कहानी चेरी छाड़ न हो, राजा कोई हो, हमसे क्या मतलब, हम तो अपना खेत चलाएंगे, अपना व्यापार करेंगे। नहीं, जब राष्ट्र है तभी मेरा अस्तित्व है। हमें अपनी इन सब चीज़ों के लिए लड़ना चाहिए और अपनी भारतीय संस्कृति को, आज दुनिया में हमारी संस्कृति बोल रही है। क्यों? हमारा नेतृत्व जो देश का हो रहा है इस समय, हर जगह जाके अपनी भारत की तारीफ करते हैं। पहले क्या होता था, जब यहाँ का बजट बनता था तब विदेशों में जाना पड़ता था कि कुछ वहाँ से मिल जाए तो हम यहाँ का बजट निर्धारित करें। आज इतना बड़ा संक्रमण हुआ, तमाम देश परेशान हुए। हम दुनिया से ले नहीं रहे हैं, हम दुनिया को, जो हमारे यहाँ वैक्सीन बनी, हम दुनिया को दे रहे हैं। हमारे पास मास्क की सप्लाई चाइना से होगी, क्यों होगी? यहाँ इतना बनने लगा कि अब सब बाहर जा रहा है। हर चीज़ हमने तैयार कर ली अपनी, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती जाए, अपनी चीज़ों पे जाते जाएं, अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़े, अपने भारतीय खान पान से जुड़े। पिज्ज़ा बर्गर का इस समय बड़ा ज़माना है, हाँ, हर जगह स्टॉल मिल जाएंगे और इसीलिए बीमारियां आ रही हैं, आयातित हो रही हैं। डिब्बा बंद फूड खा रहे हैं, ताज़ा गरम खाइए, कोई बैक्टीरिया नहीं होगा उसके अंदर। अपनी संस्कृति, अपनी भारतीयता से जुड़े, अपने कल्चर से जुड़े। इसीलिए हम प्रतिवर्ष ये सब मंच लगाते हैं। उसके पीछे धारणा यही है कि हम आने वाली पीढ़ी को अपनी भारतीय संस्कृति से जोड़ें। आइए अब हम एक ऐसी उड़ान पर चल रहे हैं जिसमें आज लोक कला मुझे मंच पर दिखाई देगी। हमारी आदरणीय सरिता सिंह जी हैं, उनके निर्देशन में इन बच्चों ने तैयार किया है। कल हमारे यहाँ राम जन्म की लीला हुई, आज उसकी कुछ बधाइयाँ होंगी, कुछ मंगल गीत गाए जाएंगे और आज हमको अपनी ज़मीन से जुड़े हुए उस भाषा की खुशबू की आज मुझे गंध आ रही है, अभी आपके समक्ष भी आने वाली है। मैं बड़े आदर के साथ सरिता जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी आज की इस नृत्य नाटिका की जो लोक विधाएँ हैं उनको प्रस्तुत करें। जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आरंभ करें। आपके समक्ष नृत्य नाटिकाएं आरंभ होने वाली हैं, इनका आनंद लें। आज हमारी लोक कला को सरिता जी ने बहुत अच्छे ढंग से सजाया है, इसका आनंद लें और अपनी संस्कृति से जुड़ें। आरंभ करें।
सुंदर प्रस्तुति। जितने लोग उपस्थित हैं तो तालियां तो दे ही सकते हैं, हालांकि अंदर हम स्टूडियो में बहुत कम लोग हैं और इस पर तो लाइक कमेंट मिलेंगे मुझे। ये हमारी अवध की खुशबू है। हमारे ख्याल से बिनू यादव जी, कृति सिंह जी, बागेश जी, तमाम आज इस तरह की जो लोकगीत की खुशबू है, लोक कला है हमारी, वो मंच पर आ रही। अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सरिता जी, अगली प्रस्तुति। क्या बात है। क्या बात है, जय हो। जो आनंद लोक कला में है तो कहीं नहीं मिलेगा। आज खूब बधाई गीत हो रहे हैं। अगली प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि अगली प्रस्तुति प्रस्तुत करें उड़ान डांस एकेडमी। अकेली बच्ची ने पूरा मंच हिला दिया। आरंभ करें।
क्या बात है, अरे तालियां देते रहो भाई। हाँ, आज अवध की खुशबू मंच पर बिखर रही है, आनंद आ गया। सोहर सारी विधाएं ला रही है धीरे धीरे। सरता जी से जब मैंने कहा था अरे इतनी जल्दी कैसे तैयार होगा, इतना अच्छा तैयार करके लाई जिसका, तो मुझे आनंद आ गया। सोहर उसको कहते हैं जो हर व्यक्ति को सोह जाए बिल्कुल। इसके गाने में एक लालायित है, जुड़ाव इतना ज़्यादा है इस गीत में, लोकगीत में, और इसको हम सोहर कहते हैं। जो हर व्यक्ति को सोहे वही सोहर है। हमारे ख्याल से हमारे दर्शकों को सबको ये सोहर जरूर सुहाया होगा। मैं अगले प्रस्तुति के लिए सरता जी से निवेदन करता हूँ कि अगली प्रस्तुति फिर दें। सुंदर। तालियां, कमेंट तो मिलेंगे, तालियां जो हम लोग बजाए यार, कितना आनंद दिया भाई आज इस लोक कला ने मुझे, लोकगीतों ने। हम चाह रहे हैं कि स्वरा एक बार और मंच पर आए
आरंभ किया है उन्होंने। अगला एक गीत प्रस्तुत है सुरा के लिए। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम की वैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पे छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पे छैया हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, दरस मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो, दरस मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। जय हो। सुरा मंच पे ही रहना। हम उड़ान डांस एकेडमी के सभी जितने हमारे आज के प्रतिभागी रहे सबको हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। सवाई सरिता जी, हाँ सरिता जी से निवेदन है कि सबको लेकर के। सरिता जी आप तो कह रही थी कि कैसे इतने कम समय में ये सब इतना कैसे हो पाएगा, और जो आज श्रृंखला आपने जो चयन है आपका, मैं आज आपके चयन की तारीफ करता हूँ। आज सब कुछ उसमें है पूरा, जैसे एक थाली सजती है ना भोजन की, वो सारी सामग्री आज आपने लोक कला में उतारी और सुरा ने आरंभ किया। और देखो अंत में पूरी रामायण कह दी जो मुझको पूरी आगे 12 दिन में करनी है, 10 दिन में करनी है। आज बहुत अच्छा लगा। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय और हमारे परामर्शदाता डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, हमारे परम मित्र और बड़े बड़े आयोजनों को जन्म देने वाले आदरणीय मयंक रंजन जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि उड़ान डांस एकेडमी को पहले सम्मानित करें और सभी प्रतिभागियों को हमें
प्रशस्ति पत्र दे करके सबको सम्मानित करें। ये सरिता जी का सम्मान नहीं, पूरी उड़ान डांस एकेडमी का ये सम्मान है। और स्मृति चिन्ह दोनों तरफ से दे, सब लोग तीनों लोग आ जाएं, अच्छा लगेगा। एक चित्र जो उत्पन्न होगा वो मुझे अगले वर्ष आपकी याद दिलाएगा कि अब चैती में तो खुले मंच पे आना है। जय हो। एक ग्रुप फोटो करा दे। अध्यक्ष जी इधर दाहिने बाएं खड़े हो जाएं, एक ग्रुप फोटो हो। और बहुत सुंदर, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये पल हम कल्पना में वही है मंच पर, आप चिंता न करिएगा। मैं आपको खाली माइक पर देखूंगा, लेकिन वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ मन से, मानसिक उपस्थिति हमारी है। जय हो। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप हमको अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। असल में होता क्या है ना, घर का जो मुखिया होता है उसको बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं होती और घर में सब हुआ करती हैं। तो स्वतंत्रता हमेशा परिवार को जोड़े रखती है। हाँ, तो हमारा भी रामलीला का परिवार है, हम लोग सब हंस बोल के बहुत अच्छे से। और आपने देखा होगा हमारे मंच पर, हमारे यहाँ कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति कोई भी हमारी समिति के अंदर नहीं है। जब जिसका काम हुआ, माँ सरस्वती ने जिसका आवाहन किया, वो अब मंच पर आता है। अब अगले क्रम में मैं चलना चाहता हूँ। आज ये प्रस्तुति हमारी देश की राजधानी से आई है और ये आई है गणेश नाट्यालय दिल्ली से। हमारे विनय तिवारी जी हैं, मैं उनसे, ये आप आदरणीय सरोजा वैद्यनाथन जी के शिष्य हैं और पद्मश्री पद्म भूषण आदि, और हमारे इस मंच पर उनका आगमन हुआ है। आज उनके शिष्य आदरणीय विनय तिवारी जी आज प्रस्तुति देंगे, तो उसमें भी हम सरोजा जी की झलक पाएंगे। प्रस्तुत है विनय तिवारी जी का। आरंभ करें। सुरनर मुनि जनमानि सकल
बुध ज्ञानी भवानी दयादी महावाक्वाणी सुरनर मुनि जनमानी सकल बुध ज्ञानी भवानी दयादी महावाक्वाणी सुरनर मुनि जनमानी सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी दयानी दया जग जननी जग जानी जग जननी जग जानी महिषासुरमर्दिनी जग जननी जग जानी महिषासुरमर्दिनी जग जननी जग जानी महिषासुरमर्दिनी தங்கடதக தரிகடதகதே தங்கடதக தரிகடதக தங்கடதக தரிகடதக தக ஜுடுதம் தக ஜுடுதக ஜுடுதம் தக ஜுடுதக ஜுடுதக ஜுடுதம் தங்கடதக தரிகடதகதே தங்கடதக தரிகடதக தங்கடதக தரிகடதக தக ஜுடுதக ஜுடுதக ஜுடுதம் தங்கடதக தரிகடதக தாம் தாம் திங்கடதக தரிகடதக தித்தை தங்கடதக தரிகடதக தத்தத்தாம் திங்கடதக தரிகடதக தித்தை தங்கடதக ஜன தங்கடதக ஜன தங்கடதக ஜன தங்கடதக ஜன தங்கடதக ஜன தங்க தத்திக்கெட்டத்தம் தங்க தத்திக்கெட்டத்தம் தங்க தத்திக்கெட்டத்தம் 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 தங்க திங்கினத்தம் தங்க திங்கினத்தம் தங்க திங்கினத்தம் 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 தங்க கிடதக தரிகிடதம் தங்க கிடதக தரிகிடதம் தங்க கிடதக தரிகிடதம் கிடதக தரிகிடதம் கிடதக தரிகிடதம் जग जननी जग जानी महिषासुरमर्दिनी ज्वालामुखी चंडी ज्वालामुखी चंडी ज्वालामुखी चंडी ज्वालामुखी चंडी ज्वालामुखी चंडी अमर पददारी ज्वालामुखी चंडी अमर पददारी भवानी दयानी महावाक्वाणी सुरनर मुनि जनमानी सकल बुध ज्ञानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी दयानी भवानी क्या बात है। भवानी 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 वाह वाह
बहुत अच्छी तालियां मिलनी चाहिए। ये हमारी नृत्य कला है, भारतीय नृत्य कला। क्या अगली प्रस्तुति मलखान सिंह जी देंगे हमारे। कंटिन्यू लगातार आप प्रस्तुति देते रहे, समय कम है, काम अधिक है आज, और हम समय से जो समय निर्धारित है उसी समय सीमा के अंदर हम सारी प्रस्तुतियां करेंगे। अगली प्रस्तुति है मलखान सिंह जी। आरंभ करें। जय जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम तो चक्कर खा के गिर जाएं अगर इतने चक्कर लगाने पड़े। हाँ, ये कला है। अगली प्रस्तुति हम विनय जी से एक और चाहेंगे, उसके बाद एक युगल प्रस्तुति है, उसके बाद हम सीधे रामलीला के मंचन की ओर चलेंगे। एक प्रस्तुति अगली विनय तिवारी जी की। आरंभ करें। जय जय श्री राम।
चलत रामचंद्र ठुमके चलत रामचंद्र ठुमके चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया 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 ठुमके चलत रामचंद्र किलकी किलकी उठत धाय किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लट पटाय गिरत भूमि लट पटाय किलकी किलकी उठत धाय किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लट पटाय गिरत भूमि लट पटाय किलकी किलकी उठत धाय किलकी किलकी उठत धाय गिरत भूमि लट पटाय गिरत भूमि लट पटाय धाय मात गोद लेत धाय मात गोद लेत धाय मात गोद लेत दशरथ कीरनिया ठुमके चलत धाय मात गोद लेत दशरथ कीरनिया ठुमके चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमके चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमके चलत रामचंद्र अंचल रज अंगजारी अंचल रज अंगजारी विविध भांति स्वादुलारी विविध भांति स्वादुलारी अंचल रज अंगजारी अंचल रज अंगजारी विविध भांति स्वादुलारी विविध भांति स्वादुलारी तन मन धन वारी वारी तन मन धन वारी वारी तन मन धन वारी वारी कहत मृदु वचनिया ठुमके चलत तन मन धन वारी वारी कहत मृदु वचनिया ठुमके चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमके चलत रामचंद्र विद्रुम से अरुण आधर विद्रुम से अरुण आधर बोलत मुख मधुर मधुर
लटकनी ठुमकी चलत तू भगनासी कामी चारू लटकत लटकनी ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमकी चलत तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखारविंद रघुबर छवि के समान रघुबर छवि के समान रघुबर छवि के समान रघुबर छवि बरी ठुमकी चलता रघुबर छवि के समान रघुबर छवि बरी ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमकी चलत रामचंद्र ठुमकी चलत रामचंद्र ठुमकी चलत रामचंद्र ठुमकी चलत क्या बात रामचंद्र। क्या बात है क्या गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह प्रस्तुति बहुत ये भाव नृत्य है। मूक बधिरों की भाषा भी इन्हीं नृत्यों से निकली है। आज दुनिया में जो इस भाषा का आज जिसको लोग अपना रहे हैं, लेकिन ये नृत्य विधा है जो भारत की, इसी ने ये भाषा दी है। अगली प्रस्तुति हमारी आ रही है, ये युगल नृत्य है। मलखान सिंह और आशीष शुक्ला जी इसको प्रस्तुत करेंगे। अगली प्रस्तुति का आनंद लें। ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया 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 ठुमक चलत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत
मुखार विंद देख के मुखार विंद रघुबर छवि के समान रघुबर छवि के समान रघुबर छवि बनिया डुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया डुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया डुमक क्या बात है, आप लोग मंच पर ही रहेंगे। आदरणीय मलखान जी, आदरणीय विनय तिवारी जी, अध्यक्ष जी से निवेदन है, डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी कृपया मंच पर आ जाएं। आज जो आपने प्रस्तुति दी, एक रचना और उस पर भाव देखे कितने अनेक थे। आज कला के मामले में जरूर हमारा मंच आज बहुत धनी रहा है। मैं आपकी इस कला को प्रणाम करता हूँ। आज अद्भुत रहा। जो देखिए, दर्शक जब समक्ष होता है उसके सामने प्रस्तुति देना, और एक मिनट अध्यक्ष जी बोल लेने दिया करिए, और उसके बाद में जब दर्शक सामने ना हो, केवल कैमरा सामने हो, उसके बाद में इस तरह की प्रस्तुति देना, ये बिल्कुल कमाल का काम है आज का। मैं आज आपकी इस कला को प्रणाम करता हूँ। अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि इस पूरे ग्रुप को आज सम्मान दें, और अंगवस्त्रम हमारे तीनों कलाकारों को, और रामायण हमारे पूरे ग्रुप की, अंगवस्त्रम हमारे तीनों कलाकारों को। आदरणीय, मंच हमारा मंदिर होता है, और प्रशस्ति पत्र बहुत खूबसूरती से मंच के कार्यक्रम निपटाएं, और मैं आप भी सम्मिलित हो जाएं। सभी का आदर है, कला का मंच है, इसमें कला का आदर है। आज आपने जो प्रस्तुति दी, आशीष जी बढ़िया रहा। मलखान जी आपका भी कोई जोड़ नहीं। विनय जी, मैं किसको कम कहूँ किसको ज़्यादा कहूँ, संयुक्त रूप से ये कहूँ कि आज आपका यह प्रस्तुति आज हमें पूरे रामोत्सव 2021 में याद रहेगी। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब अच्छे से तालियां दे दें हम लोग स्वयं, और अपने इन कलाकारों को मन से विदाई करें।